नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज में। हम यहाँ जानेंगे देश दुनिया की ताज़ा खबरें। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन पर केंद्र का जो निर्णय होगा वो मान्य है, लेकिन एक सुझाव है कि इसे महीने के अंत तक रखा जाए ताकि बाहर से आ रहे लोगों को संभालने में हमें सहूलियत हो और अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना को परास्त करने के लिए जन से जग तक की भागीदारी जरूरी है, यानी कि हमें हर एक व्यक्ति का सहयोग करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप लोगों के उत्साह के बदौलत हम ये लड़ाई जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खात्मे के बाद एक नई जीवन शैली विकसित होगी। उन्होंने कहा कि देश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, उसको भी नए नज़रिए से देखना होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। बाकी जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां ढील दी जाए वहां सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक गतिविधियां हो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्सव, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम पर अभी प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि आवश्यक काम में लगे मजदूरों की आवाजाही के लिए लोकल ट्रेन शुरू की जाए। उन्होंने पीएम के साथ बातचीत के दौरान कहा कि ग्रीन जोन में उद्योग धंधे भी शुरू किए जाने चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन हटाने को लेकर सावधानीपूर्वक फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जून में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामला बढ़ेंगे। उन्होंने राज्य के हिस्से से जीएसटी भी मांगा। ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना की मार से जूझ रहा है, पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी से 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है, जबकि गुजरात ने इसका विरोध किया है। गुजरात उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान उन्होंने मांग की है कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 200 दिनों की मजदूरी दी जाए। इसके अलावा राहत और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह ने पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस को ट्रैक करने और उससे लड़ने में बहुत मददगार है। इसको लोगों तक जरूर पहुंचाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही लॉकडाउन में राहत की मांग कर चुके हैं। केजरीवाल का कहना है कि लॉकडाउन ने आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है, ऐसे में दिल्ली को खोलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन खोलने पर केस भी बढ़ते हैं तो दिल्ली की तैयारी उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केजरीवाल ने साफ कहा है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 17 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन रेलवे ने आज से ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे के अनुसार यह है कि 12 मई से धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवेंद्रमपुरम, मडगाम, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा।
हम आपको बता दें कि 10 मई को एयर इंडिया के 5 पायलटों और 2 तकनीकी कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अब ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी पायलटों की रिपोर्ट गलत आई थी। 4 पायलटों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें उनको कोरोना नेगेटिव पाया गया है। अब 5वें पायलट की रिपोर्ट का इंतज़ार है। इसी के साथ ही अब इंजीनियर और टेक्नीशियन के नतीजों का भी इंतज़ार है, जो पहले जांच में पॉजिटिव आए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ को।